में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 5 फरवरी को होगी नामांकन पत्रों की जांच और कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। जहां पर आपको बता दें, जिले के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने भरा है पर्चा। 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज है और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन का वक्त जो है अब समाप्त हो चुका है और 5 तारीख को पत्रों की जांच होगी। आखिरी दिन कई दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा है, तो बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन की अंतिम तिथि आज थी, जो कि समाप्त हो गई है, वक्त समाप्त हो गया है। अब कोई भी प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर कल यानी कि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। हालांकि 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव है, तो बड़ी खबर, जहां पर नगर निकाय चुनाव के नामांकन का दिन जो है आज अंतिम दिन था, उसकी समय सीमा भी वो समाप्त हो चुकी है और अब कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल नहीं कर पाएगा। हालांकि आखिरी दिन कई दिग्गजों ने अपना नामांकन किया है। वहीं पर 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव होना है, जिसको लेकर के नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी और अब नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। आज अंतिम दिन था और आज भी कई दिग्गजों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, वहीं पर 23 फरवरी को होगा चुनाव। तो बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आखिरी दिन कई दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा है, नामांकन पत्र दाखिल किया है और आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, समय सीमा भी समाप्त हो गई है। अब कोई भी प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल नहीं कर सकेगा। ऐसे में नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही थी वो आज समाप्त हो गई। और इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रांची से दीपक जुड़ गए हैं। हम दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, नगर निकाय चुनाव को लेकर के हलचल तेज है, नामांकन का दौर चल रहा था, लेकिन चूंकि आज 4 फरवरी है, आज नामांकन का अंतिम दिन था, समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। अब कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज जो कि आखिरी दिन था, तो आज भी कई दिग्गजों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। दीपक, बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मतदान नामांकन किया जा रहा था, वो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पिछले 29 जनवरी से नामांकन चल रहा था और आज 4 फरवरी को नामांकन का अंतिम तिथि था। लिहाजा उम्मीदवारों के द्वारा जो नामांकन किया गया वो 3 बजे का जो टाइम था, तो वो 3 बजे तक नामांकन जो है वो दाखिल किया गया। पूरे राज्य से अगर बात करते हैं 48 नगर निकाय में, तो लगभग 5000 से अधिक उम्मीदवारों ने जो है नामांकन पर्चा इस बार दाखिल किया है। और कल यानी कि 5 फरवरी को जो है स्क्रूटनी होगा। 6 फरवरी को नाम वापसी की जो है तिथि है, तो जिन उम्मीदवार को नाम वापस लेना है तो वो 6 फरवरी को जो है नाम वापस ले सकते हैं और 7 फरवरी को सिंबल जो है वो वितरण कर दिए जाएंगे। तो जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनके द्वारा नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है, उनको 7 फरवरी को सिंबल वितरण कर दिया जाएगा। और सिंबल आवंटित होने के साथ ही जो चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो हर एक गली मोहल्ला में आपको सुनाई पड़ेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भीड़ जो है वो गली मोहल्ला में देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में आप देख पा रहे होंगे कि जो नगर निकाय का चुनाव है, भले ही दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की नज़र जो है वो इस चुनाव पर है। चूँकि सभी दल चाहते हैं कि उनके समर्थित उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में जीत कर आए और उनके सिर पर ताज सजे। लेकिन जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जो है रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और जिस तरीके से अपना स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, दलगत आधार पर ना होकर भी कहीं ना कहीं तमाम दल जो है वो पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकने की जो तैयारी है उसमें जुटे हुए हैं। जिसमें चूँकि रांची नगर निगम की बात करते हैं, तो रांची नगर निगम के महापौर पद के लिए जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया है रमा खलखो को, जो पूर्व में भी मेयर रांची नगर निगम की रही है। और उनके सामने रोशनी खलखो, जो बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट है, वो चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार रमा खलखो और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलखो के बीच जो है मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी में से अगर आप देखें तो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से कहीं ना कहीं वो बिलोंग करते हैं। जैसे संजय टोपो की बात करते हैं तो पहले 2 बार वो डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा खासा उनका जो उन्हें समर्थन भी लोगों का मिला था और
और वो बीजेपी में रहते हुए जो है इस बार भी वो मेयर पद के लिए दावेदारी पेश की थी, लेकिन उन्हें पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो फिर वो निर्दलीय तौर पर जो है वो नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनावी समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है नॉमिनेशन के बाद, तो ये कहना मुश्किल है कि किसका पल्ला भारी है। और चूंकि जेएमएम के तरफ से कोई भी समर्थित उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया गया रांची नगर निगम के लिए, जबकि कई जो दावेदार थे वो बाकायदा नामांकन पर्चा भी खरीद लिया था और पार्टी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी के नेता को कहीं ना कहीं वो सामने नहीं लाया। नाम की घोषणा तो खैर नहीं की जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के समर्थित जो कैंडिडेट है उनको जो लाने की बात हो रही थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत ही जो है ये इस चुनाव को लड़ा जा रहा है कि जो कैंडिडेट को जिताना है उसको पूरी तरह से बल दिया जाए, उसको जन समर्थन देने में कोई कोर कसर ना रहे। तो इसको लेकर के तमाम दलों की नज़र है, लेकिन इस बार की जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, चूँकि भले ही दलगत आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम दलों की जो निगाहें हैं वो चुनाव पर है। तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महापौर पद पर निगाहें हैं। कई ऐसे वार्ड हैं, चूँकि इस बार के नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है उससे कई समीकरण जो है वो बदल गया है। कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ के निवर्तमान पार्षद जो है वो उन्हें दूसरे क्षेत्र से, दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो वो अपने क्षेत्र के जो वार्ड है उसको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये चुनावी समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं आरक्षण रोस्टर जो सामने आया है उसके कारण जो है वो बदला है। अब लेकिन इस बार के चुनाव में अगर आप देखें, चूंकि नगर निकाय चुनाव में अक्सर रोड, नाली, बिजली, पानी की ही बात होती थी, लेकिन इस बार के चुनाव में जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, जो उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया है, उनके तरफ से जो इन जन मुद्दों को लेकर को साथ साथ जो है स्पोर्ट्स, खेल, चिकित्सा पर भी जो है कहीं ना कहीं फोकस लोगों का करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। इस बार 50% महिलाओं की जो है भागीदारी है, लेकिन 50% से अधिक जो नॉमिनेशन है वो महिलाओं की पार्टिसिपेशन इस बार देखने को मिला है, जो उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो इस बार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और जिस तरीके से नामांकन का दौर जारी था, समाहरणालय में गहमागहमी बढ़ी हुई थी, वो गहमागहमी आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो ही गया है, चूँकि 3 बजे का ही टाइम था नामांकन का। तो 3 बजे तक जिन लोगों ने नामांकन किया है अब उन्हें सिंबल का इंतजार है। जैसे ही सिंबल आवंटित किए जाएंगे उसके बाद चुनावी प्रचार प्रसार का जो जोर है वो धीरे धीरे तेज होगा। दीपक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है, चुनाव दिलचस्प तो है ही, क्योंकि एक तो ये चुनाव काफी समय बाद हो रही है, दूसरी बात अगर की जाए तो ये चुनाव दलगत हो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में पार्टी का पूरा रंग देखने को मिल रहा है। तीसरी बात अगर की जाए दीपक, तो एक चीज और भी इसमें खूब देखने को मिल रही है। एक तरफ तो कई मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई कद्दावर प्रत्याशी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो पहली बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, पहली बार इस सियासी मैदान में कूद रहे हैं और काफी युवा है। तो ऐसे में जनता भी इस बार बहुत सोच समझ करके अपना फैसला सुनाने वाली है। दीपक, बिल्कुल, देखिए जनता तो बहुत सोच समझ कर ही फैसला सुनाएगी, या इसलिए भी कि कई ऐसे इलाके हैं शहर के जहाँ की जन समस्या को अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दशकों से जो है वो समस्या बनी हुई है। अब तक झारखंड बनने के बाद 3 बार रांची नगर निगम के चुनाव हुए, कई जनप्रतिनिधि चुनकर आए, चाहे वार्ड पार्षद के तौर पर या महापौर के तौर पर या उप महापौर के तौर पर, लेकिन उन समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। लोग आज भी उन समस्या से जूझ रहे हैं। आज ही हमने एक खबर दिखाया था कि एक ऐसा इलाका है जहाँ 35 साल से लोग जल जमाव से परेशान है और आलम यह हो गया कि लोगों को अब चुनाव का बहिष्कार करने की जो तैयारी है वो लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो समस्या का समाधान त्वरित गति से होना चाहिए। बिल्कुल दीपक, इस बार जनता ये भी ध्यान देगी कि कौन हमारी समस्याओं का समाधान करेगा और हम किस पर भरोसा जताएंगे, वो जनता इस बार बहुत अच्छे से देखेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।